किसी परिवार में ननद भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब वह उसे ताना दिया करती, कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के लिए तुलसी की मंजरी से बने गहने बना दिए। अब वह भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज को देखकर प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी भुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा कराती तुलसी जी की, पर वह लड़की मन से तुलसी की सेवा नहीं करती थी। लड़की के बड़े होने पर उसका विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही व्यवहार मैं अपनी लड़की की शादी में भी करूंगी। अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही किया तो वह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी के पत्ते अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना ही रूप नहीं बदलता। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल में भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जाता हूँ। अपनी पत्नी से बोला कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। तब भाई ने कहा कि तुम अपनी ननद के लिए कुछ तो दे दो। भाभी बोली मेरे पास कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही चले जाओ। भाई दुखी मन से अपनी बहन के पास चला गया। वह सोचता जा रहा था कि कोई भाई अपने बहन के घर जवार आदि कैसे ले जा सकता है। सोचते सोचते दुखी मन से जब वह जा रहा था तो रास्ते में एक गाय चराने वाला ग्वाला मिला। उसने अपनी जवार जो थी वह गाय के आगे डाल दी। तब ग्वाले ने देखा कि ये तो गहने और हीरे में बदल गए। तो ग्वाले ने उसके भाई से कहा कि गाय भी कोई हीरे जवाहरात खाती है क्या? तो वो बोला मैं तो जवार लेके आया था। जब भाई ने देखा तो वह बहुत खुश हो गया और अपनी बहन से मिलने गया। यह सब तुलसी माता की मेहरबानी थी और इसी तरह से वे भाई बहन अत्यंत प्रसन्न हुए एक दूसरे से मिलकर। हे तुलसी माता, जैसे तूने भाई बहन का सत रखा वैसे ही सभी का सत रखना। आइए सुनते हैं अब तुलसी जी की तीसरी कथा। आइए सुनते हैं प्रिय भक्तजनों तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता सब जग की दुखदा सुखदाता वरदाता। जय तुलसी माता सब योगों के ऊपर सब रोगों से ऊपर रुज से रक्षा करे भवत्राता। जय तुलसी माता बटु पुत्री है श्यामा सुरबल्ली है ग्राम्या
विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की प्यारी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप की नौशाली, ग्राम बनी पटरानी। जाके मंत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चर पलपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैयो तेरे यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सुखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की प्यारी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता, तेरी सदा ही जय हो। अपनी कृपा सभी भक्तजनों पर बनाए रखना, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना तुलसी मैया।